एक सरदार जी ने रात के 12 बजे अपनी महबूबा को फोन किया और विस्पर में बोले, हाँ मेरे घर आ जाओ गुरनाम, घर में कोई नहीं है। हाँ। गुरनाम घर पहुंची हैं? तो घर में कोई नहीं था। ये तो हंसने वाली बात है। नहीं, ये समझने की बात है। यानी कि सरदार जी भी घर पे नहीं थे। वेरी गुड जुल्मी, वेरी गुड। गीटी गई वापस घर में। अरे भाई, कभी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हो? मैं ऑफ कोर्स। नेवर। अरे वाह। पकड़ा क्यों जाऊंगा? कभी चोरी की नहीं। हाँ भाई, तुम तो हर काम बहुत डट के करते हो। अब दोस्ती हो गई है तुमसे तो पता चलना चाहिए कि मेरा दोस्त किस कमाश का है। तो बताओ मुन्ना, कहां से बनाया माल? इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फैक्ट्री है कोई? ओ भाई, चलते। नहीं 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 नहीं, पूछना तो जवाब दूंगा मैं। फिर तो दे भी दो जवाब। एक बार सारे सवाल कर लो तो देता हूं जवाब। एक सवाल मेरे पास भी है, आप जवाब देंगे ना? श्योर। तनख्वाह कितनी है आपकी? 2.5 लाख। देखा कैसे फट से जवाब दे दिया। आपसे ज्यादा कमा लेता हूं। ओ, कमा लेते हो? सैलरी को कमाई बोलते हैं ना, बताइए ना। कमाई ही बोलते हैं। खून पसीना बहाती हूँ अपने काम के लिए। मैं अपने काम के लिए जान लड़ा देता हूं। कई बार हम लोगों की जान चली भी जाती है। क्यों? प्लीज मुन्ना, तुम्हारे वाला धंधा नहीं करती मैं। मेरे वाला धंधा ही करती हैं आप। वो जो आपको सैलरी देता है, कभी उससे पूछा है क्या धंधा उसका? सैनत रहमती भी खोल सकता है। अब कोई उससे तनख्वाह लेके बोले कि मेरी खून पसीने की कमाई है, तो मान लोगे आप? बस ऐसे ही मैं रहमती के पास काम करता था, सैलरी लेता था, और सैलरी के साथ साथ 10% हिस्सा भी मिलता था। हिस्सा बोले तो कमीशन। मतलब वसूली में मुश्किल हुई तो वो मुझे वहां भेजता था। वसूली होते ही 10% मेरी पॉकेट में। किस बात की वसूली? जो आप लोगों के जेंटलमैन है ना, टाई कोट लगाकर अंग्रेजी बोलने वाले, लोगों का खून पीकर पैक से पैक लड़ाने वाले, मुल्क की तिजोरी पर बैठे हुए सांप, उनसे अपने हिस्से की वसूली करते हैं हम। उसी को बोलते हैं कमीशन। और बदले में हम छुपाते हैं उनके करतूत। और जब उनके खिलाफ कोई बोलता है ना, तो उनको जाके बोलते हैं कि कभी बोलना मत, वरना मार दिए जाओगे। फिर तो तुम भी उनके जैसे हुए। आप भी उनकी जैसी हुई। उन्हीं पैसों से मिलते हैं आपके 2.5 लाख, जिसको घर जाकर सैलरी बोलती हो आप। कभी पूछना अपने ओनर से, ये तुम मुझे 2.5 लाख की तनख्वाह दे रहे हो, कहां से कमा कर लाए हो? अगर वो जेन्युइन होगा ना, जेन्युइन, तो बिठाकर बताएगा, वरना खड़े खड़े फायर कर देगा। आपको तो ये भी नहीं पता कि आपकी गाड़ी रहमती के कहने पर दी गई थी, और आप प्राइड लेकर कहती हो कि गाड़ी भी डिजर्व करती थी।
एम सॉरी, अनजाने में मैं बहुत बोल गया हूँ। अब चलता हूँ मैं। बैठ जाओ मुन्ना, मैं सुबह गाड़ी वापस कर दूंगी। वापस क्यों करेंगे आप? समझो कमीशन लिया आपने, काम करती हो, खून पसीना बहाती हो, तो डिजर्व करती हो आप। जिस मुल्क में जेंटलमैन का कॉन्सेप्ट बस इतना हो कि कितनी गाड़ियां हैं, अंग्रेजी कैसी है, सूट किस ब्रांड का है, तो किस किस को गाड़ी वापस करोगी और किस किस को तनख्वाह? भूखी मर जाओगी आप। और भूख में रोटी ना खाओ तो भूख ईमान को खा जाती है। मुझे रोकना मत। मेरी बातों का जवाब देते हुए कई दिन लग जाएंगे आपको। मुन्ना, वो गाड़ी में जाओ। तुम गुंडे नहीं हो। अब कभी गुंडा नहीं बुलाऊंगी तुम्हें। तुम भी ये धंधा छोड़ दो, मैं भी छोड़ देती। नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है। मैंने छोड़ दिया तो अगली चुरंगी पे मार देंगे मुझको, और आपने छोड़ा तो गुर्बत मार डालेगी। तो क्या जेंटलमैन नहीं बनोगे तुम? पहले पता तो कर लो तो जेंटलमैन होता क्या है, और ढूंढ कर मिलवाओ किसी एक ऐसे आदमी से। बताओ ये है जेंटलमैन, इस तरह के बन जाओ। मेरे अब्बा की तरह के। उनकी तरह के हजारों हैं, घर में बैठकर अपनी बेबसी पर कुटते हैं, नमाज पढ़कर दुआ करते हैं, लेकिन ना करते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं बनूंगा, नहीं। तो कैसे बनो? जैसा बनूंगा ना, देखकर अच्छा नहीं लगेगा आपको। चलता हूं। तुम वही बनोगे जो मैं चाहती हूँ। जाओ। गाँव में वही बनूंगा। रात को बैठ के सोचना, अगर मैं वो बन गया तो लोगों से साला एक मुअज्जम नहीं संभलना। सुबह उठ के फोन कर देना कि मुन्ना जैसा बोलती हूँ वैसे बन जाओ। वादा करता हूं सारी बंदूकें उठा के संदूकची में बंद कर दूंगा। सुलमी आकर चाबी दे जाएगा आपको। गुड नाइट। गुड नाइट।